कहते हैं हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो एक मछुआरे का बेटा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया बल्कि उन्हें उड़ना सिखाया। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। पिता नाव चलाते थे और घर में इतने पैसे नहीं थे कि कलाम की पढ़ाई की फीस भी भर सकें। इसलिए कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन उनके सपने उस आसमान से भी बड़े थे जहां वो रोज चांद तारों को देखा करते थे। वो पढ़ाई में शुरू से औसत थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की एक जबरदस्त भूख थी। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी उड़ान जो भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डीआरडीओ में की, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली इसरो में, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित किया। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया और भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी से पीछे नहीं। इसके बाद कलाम ने भारत की रक्षा ताकत को एक नया चेहरा दिया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें कलाम की सोच और मेहनत का नतीजा थीं। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शिक्षक थे, एक लीडर थे, एक मोटिवेटर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी युवाओं को सिखाने, उन्हें जागरूक करने और उन्हें सपना देखने की हिम्मत देने में लगा दी। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही न दें। साल 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल को जनता का राष्ट्रपति कहा गया, क्योंकि वो हमेशा लोगों के बीच रहना चाहते थे, खासकर युवाओं के बीच। वो कभी किसी से ऊंचा नहीं समझते थे खुद को। उनकी सादगी। 27 जुलाई 2015 वो दिन जब कलाम IIM शिलोंग में एक लेक्चर देने गए थे। मंच पर खड़े होकर बोलते हुए अचानक वो गिर पड़े और वहीं उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने आखिरी शब्द एक युवा के सामने कहे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। यह आखिरी पल भी उन्होंने किसी युवा के साथ बिताया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। आज जब कोई कहता है कि वो गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, तो जवाब एक ही होता है, क्या कलाम के पास था? नहीं, लेकिन उनके पास था सपना, मेहनत और न रुकने की जिद। एक मछुआरे का बेटा भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, भारत का राष्ट्रपति बना, भारत का हीरो बना। तो जब भी तू थके, रुके या लगे कि तू नहीं कर सकता, कलाम को याद कर, क्योंकि उनकी कहानी तुझे ये बताने के लिए काफी है कि अगर वो कर सकते हैं